जय माता की। आइए बच्चों, हम लोग अग्निवीर सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम लोग प्रैक्टिस हल कर रहे हैं। आइए, एक सामने आपके प्रश्न दे दिया गया है। देखिए, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। ये कई प्रैक्टिस सेटों में क्वेश्चन मिल चुका है, इसमें भी आपका दिया गया है। आप इसको सेकेंडों में बनाइए। इससे पहले वाली क्लासों में मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब भी आप अंकगणित पढ़ रहे हैं तो अंकगणित का मतलब ही होता है कि अंकों से खेलना। आइए, हम लोग इसमें भी अंकों से खेलते हैं। लाभ निकालना है, इसका मतलब ये है कि हम किसी वस्तु को कम में खरीदा होगा और उसे ज़्यादा में बेचा होगा तो मुझे प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ होगा। यहाँ भी आप देखिए, देखने में तो जरूर लगेगा वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 के साथ है, 8 विक्रय मूल्य के साथ है, लेकिन वास्तव में है उल्टा। 8 रुपए की वस्तु खरीदी जा रही है और 10 रुपए की बेची जा रही है, तो उसे प्रॉफिट होगा। कब? जब 8 रुपए की कोई वस्तु खरीदी गई है, 10 रुपए की बेची गई है, तो उसे प्रॉफिट हो गया कितने का? 2 रुपए का। तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। पिछली क्लास में आपको मैं करा चुका हूं, आप पिछले वीडियो देख के समझ सकते हैं। 2 चक्कू 8 और ये 25 चक्कू 100, 25% राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर बच्चों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चों, एक प्रश्न ये आपके सामने आ चुका है। क्या है? 4 घंटियां हैं, 4, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पर ये बजती हैं। वे 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी, ये आपको बताना है। आइए बच्चों, बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 4, 6, 8 और 14 का लासा ले लेंगे। लासा बच्चों कितना आएगा? आइए, कई प्रकार से बच्चों लासा निकालते हैं। आप जैसे चाहे वैसे लासा निकालो। बेसिक तरीके से लासा निकालना चाहें तो 4, 6, 8 और 14 हम लोग तो अगर निकालेंगे तो 4 को हटा ही देंगे। वास्तव में 4 लिखा नहीं, क्योंकि 4 इसके साथ समाहित है। 6, 8, 14 को एक साथ लासा निकालेंगे, 168 लासा आ जाएगा। लेकिन आइए, हम आपको बेसिक से निकाल के दिखाते हैं आप कैसे निकालेंगे। 2 निकालेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 सत्ती 14। फिर आप 2 का निकाल लीजिए, यहाँ 3 आ जाएगा, 2 दूना 4, ये 7 आ जाएगा। जब कुछ भी आपस में ना मिल रहा हो तो उनको गुणा करा दीजिए। 3 दूना 6 आ गया, 6 सत्ते 42 आ गया, 2 दूना 4 और 4 को 42 में गुणा करा दीजिए, तो 4 दूना 8 और 4 चक्कू 16, 168 सेकेंड आपके आ गए। क्लियर बच्चों? इसका लासा कितना आ गया? 168, और सारा डाटा सेकेंड में दिया था इसलिए सेकेंड में आ गया। ठीक है, अब हम इसे मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि 168 में कुछ मिनट होंगे। मिनट में चेंज करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? हम लोग 60 से भाग करा लेंगे। तो जैसे ही हमने 60 से भाग कराया, देखा 6 से कट रहा है, तो 6 दूना 12 बचा 4, 6 48 और 6 दहम 60। क्लियर बच्चों? ये आपका 28 बटे 10 आ गया। अब ये है, फिर पूरा चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 10 दूना 20, 2 सही 8 बटे 10। इसका मतलब 2 मिनट तो बच्चों पूरा आ रहा है, लेकिन कुछ सेकंड भी आ रहे हैं। उस सेकंड को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 10 छक्का 60, 8 छंग 48। इसका मतलब 2 मिनट पूरे आएंगे और 48 सेकंड आ जाएंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो बच्चों 12 बजे बजी थी, तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पर क्या होगा? पुनः एक बार घंटियां बोलने लगेंगी। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? फिर से एक बार देखो, ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे? इसका लासा निकालेंगे। लेकिन बच्चों ये लासा सेकंड में आता है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो मिनट तक जाए। लेकिन जब मिनट तक ले गए तो 28 बटे 10 आया। इसका मतलब 10 दूना 20, 2 मिनट तो पूरे आ रहे हैं, लेकिन कुछ सेकंड भी आ रहे हैं। तो सेकंड बनाने के लिए क्या किया? हमने 60 से मल्टीप्लाई करा लिया, भाग कराया, तो देखा 8 छंग 48, 48 सेकंड एक्स्ट्रा आ गए। तो 2 मिनट 48 सेकंड के बाद फिर से घंटियां एक साथ बजने लगेंगी। लेकिन हमसे टाइम पूछा गया था कितने बजे एक साथ। यहां पर देख लीजिए बच्चों, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो पुनः कितने बजे वे एक साथ बजेंगी? तो 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पे वह पुनः बजेंगी एक साथ। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए बच्चों, एक प्रश्न ये भी आ चुका है आपके सामने कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है,
तो उनमें से सबसे छोटी संख्या आपको बतानी कौन सी, छोटी या बड़ी कोई भी पूछी जा सकती थी, इसमें छोटी आपको दी गई है। देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्नों को तो हम लोग पेन भी नहीं उठाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन की सहायता से। हम जानते हैं कि छोटी संख्या पूछी गई है, तो जो छोटी संख्या होगी वह 3 का गुणज जरूर होगी। क्या मैंने बताया, अगर कोई छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है तो आपका वही ऑप्शन यहाँ सही होगा जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्या बच्चों इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा, उत्तर नहीं होगा। 40 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, उत्तर नहीं होगा। 65 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, उत्तर नहीं होगा। 69 में क्या 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा? हाँ चला जाएगा, उत्तर यही हो गया। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों? रेशियो के क्वेश्चन हम ऑप्शन देख करके, डाटा को देख करके, अंकों के साथ खेलेंगे और उत्तर प्राप्त कर लेंगे। आइए बच्चों हम लोग इसको लिख के बताते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे अनुसार इन दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है, एक संख्या 3 यूनिट में, एक 8 में है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 5 है। हमारे अनुसार अंतर 5, यहाँ मैं लिखे ले रहा हूँ, हमारे अनुसार इसका अंतर 5 है, क्वेश्चन के अनुसार 115 है, तो आप काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 1 बराबर 23 आ गया। अब इस 23 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे। जैसे ही आप 23 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, कितना आ गया? 69। यही आपका आंसर हो गया, यही आपसे पूछा गया था। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए बच्चों, फिर से एक लासा मासा का प्रश्न आपका आ चुका है, जबकि आप देखते हैं कि हर एक सेट में एक प्रश्न उसका लासा मासा का भी पूछा जा रहा है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे? आपके ऑप्शन ये दिए, मैंने आपको सिखाया है कैसे बिना पेन उठाए आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं, आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आप बिना पेन उठाए ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जो नंबर दिए गए हैं इनका अगर हम भाग कर दें तो जो आंसर होगा भाग करने पर पूरा पूरा कटेगा और 4 शेष बचाएगा। पूरा पूरा कटने की जगह पे 4 शेष बचाएगा। मतलब कहने का, अगर हम इन नंबरों में से कोई एक जो आंसर उसमें से 4 घटा लें और तब इन नंबरों से हम भाग करें तो वह पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर बच्चों? और एक चीज हमने आपको बताई थी कि इन नंबरों के अलावा इनके खंडों से अगर हम भाग करें तो खंडों से भी भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है 7 शेष बचे तो 4 शेष भी बच जाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए आप इनसे या इनके खंडों से भाग कराइए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 शेष बच रहा है। संभवतः आपने देख लिया होगा। आइए मैं किसी एक डाटा को लेता हूं, जैसे इसमें 10 है या 20 है तो 20 के खंड में 10 भी होगा, या मैं 5 ले लेता हूं, आप कोई भी नंबर इसमें ले ले। जैसे मैंने 5 लिया, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में एक खंड 5 है, तो मैं अगर इससे 5 हटा दूं तो क्या पूरा पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 5 जैसे ही हटाया, जैसे ही 4 हमने घटाया तो यहां बचा 536। 536 में क्या 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 5 जाने दो, 10 का भी नहीं जाएगा। लेकिन अभी हम खाली एक नंबर ले रहे हैं, 5 ही से चेक कर लेते हैं। किसी भी एक खंड से आप चेक कर सकते हो, ठीक है? ये तो आंसर नहीं हो सकता कभी, इस पर चलते हैं हम लोग। जैसे ही हमने इसमें 4 घटाया तो यहाँ आया 540। 540 में क्या 5 का भाग चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। 10 का चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। 20 का चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। तो आइए ये उत्तर बनने की संभावना है। आगे देखते हैं, यहाँ है 548, शेष बचना चाहिए, तो शेष हम 4 हटा दें पहले। जैसे ही हमने 4 घटाया तो यहाँ बचा 544। 544 में क्या 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 का भाग जाने के लिए या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, और यहाँ कितना है? 544। ना तो 5 का जाएगा, ना ही 10 का जाएगा, ना ही 20 का जाएगा, तो यह कभी आंसर नहीं हो सकता। वैसे भी आप बच्चों जान लें, जहाँ पर 0 लगा है तो भाग जाने पर लास्ट में 0 होना बहुत जरूरी है। लेकिन कब? 4 घटाने के बाद 0 बचे। यहाँ 4 घटाने के बाद इकाई के अंक में 6 बच रहा है, यहीं पर 4 घटाने के बाद 0 बच रहा है, मतलब 540 बच रहा है। यहाँ हम 4 घटाएंगे तो 544, ये भी उत्तर कभी नहीं होगा। यहाँ पे हमने 4 घटाया तो 561 बचा, ये भी कभी उत्तर नहीं होगा। तो ना तो उत्तर ये है, ना तो उत्तर ये है, ना तो उत्तर ये है, तो बचा कौन? ये बचा। क्लियर बच्चों? समझ में आया?
फिर से देखिए हम लोग इसको बेसिक से कैसे बना लेंगे, इसका लासा निकाल लोगे, लासा निकालने के बाद जो भी लासा आ जाए उसमें 4 आप जोड़ दोगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम लोग बेसिक के बजाय कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं। आप विश्वास मानिए कि आप कॉन्सेप्ट को सीखिए मेरे साथ। बेसिक तो आप बना लेंगे, हमने पिछले वीडियो में कई बार बेसिक बना के आपको दिखाया है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आप इसका लासा निकाल लेंगे, लासा जितना आ जाएगा उसमें 4 आप जोड़ देंगे, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा कितना, 544। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पेन फ्री वर्क करें, बिना पेन के काम करें। देखिए यहाँ पर कोई भी आप खंड ले लीजिए, किसी भी एक खंड से भाग करा के देखिए कि शेष 4 बच रहा है। इससे अच्छा है कि पहले ही आप 4 घटा दीजिए। 4 घटाया तो कितना आया, 536, 4 घटाया 540, 4 घटाया 544, 4 घटाया 561। यह जो घटाने के बाद नंबर आए हैं, यह वो आंसर आया है जो इसका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर 4 जोड़ देंगे तो वह डाटा प्राप्त हो जाएगा कि भाग कराने पर 4 शेष बचने लगेगा। ठीक है, तो हमें उत्तर प्राप्त करने के लिए हम 4 घटा देंगे, फिर हम 10 से या 20 से या 5 से भाग करा के चेक कर लेंगे कि किसमें शेष बच रहा है, वही आपका उत्तर होगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया, 544। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट्स में कमेंट्स कर देना, कमेंट्स बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा, दोबारा फिर से समझा दूंगा। बेसिक तो आप लगा ही लोगे, आराम से बना लोगे। बेसिक भी ना बना पाना तो बताना, मैं बनाऊंगा। 12, 15, 20, 54 का आप लासा निकालोगे, जैसे भी आप निकालते हैं, निकाल के और उसमें 4 जोड़ देना। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। आइए बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, या अभी आप बनाइए। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट में अगर एक क्वेश्चन और मिलता है तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए बच्चों, एक करणी का क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है। √11 √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। ऐसे प्रश्नों को बिना पेन उठाए भी हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप 49 देख रहे हैं, तो 49 किसका वर्गमूल होता है, 7 का होता है। तो ये हटेगा, इसकी जगह पे 7 आ जाएगा। 49 में 29 में 7 जोड़ दोगे आपके 36 आ जाएगा, और 36 तो वर्गमूल भी होगा। तो 36 किसका वर्गमूल होता है, 36 6 का वर्ग है, अर्थात 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6। तो इसकी जगह पर टोटल कितना आ जाएगा, 6। आप देख रहे हो 19 में 6 जुड़ जाएगा, तो 19 6 कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब 11 में 5 जुड़ जाएगा, 11 और 5 कितना हो गया, 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो इसकी जगह पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फिर 5 और 4 जुड़ जाएंगे, 9 हो जाएंगे, और 9 का वर्गमूल बच्चों क्या होता है, 3 होता है। समझ में आ गया होगा, आपको आसानी समझ में आ गया होगा। क्लियर बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।